इस फ्रिज में हमने कंप्रेसर चेंज किया है। ये काम तो बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, लेकिन अब इसमें मसला ये आ रहा है कि इस वक्त अगर देखें तो ये इसका टेम्परेचर है इसके रेफ्रिजरेटर का तो 2.7 डिग्री पे चला गया है। और अब अगर फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है उसको देखा जाए तो ये देखें ये तकरीबन जी -34.9 डिग्री पे पहुंच चुका है। और अगर फ्रिज में देखा जाए तो यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा आइस आ चुकी है, देखें काफ़ी ज़्यादा आइस है यहाँ पे, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो चुका है। तो इसका जो ये सिलेक्टर स्विच है जो कि टेम्परेचर को अरेंज करता है, इसमें मसला है क्योंकि ये जो है वो ऑन ऑफ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम है। अब इसको हमने कैसे ठीक करना है वो देख लेते हैं, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल सेटिंग है उसमें तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम सेपरेट जो है वो कुछ अरेंज करेंगे ताकि इसको जो है वो ऑन ऑफ किया जा सके। अब इसके थर्मोस्टेट को यहाँ से हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। अब ये देखें मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद ऑलरेडी देखें यहाँ पर सिस्टम खराब हो चुका है पहले से ही, और देखें ये बर्न हुआ था। तो इसकी ये जो तमाम वायर्स हैं, वायर्स जो हैं वो तमाम खराब हो गई थी। तो ऑलरेडी मैंने इनको ठीक कर दिया हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि फिर भी थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा है। अब इसकी नॉब को खोल लेते हैं यहाँ पे, तो इसको हम अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो मैंने अपनी तरफ खींचा तो ये नॉब बाहर आ जाएगी। अब इसके लिए आप स्पैनर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास ये नोज प्लास है, इसके ज़रिए से मैं ये खोल रहा हूँ इसका नट। अब क्या है कि कंपनी की तरफ से ये जो थर्मोस्टेट है इसके लिए ये देखें ये होल दिया गया है। अब इस होल में से मैं इसको बाहर निकालता हूँ, देखें तो ये थर्मोस्टेट इसके अंदर जाता है और सिर्फ इतना जो है वो ऑलरेडी देखें यहाँ पे मैंने मार्क भी इसको किया हुआ है। तो ये जो है इतना सिर्फ अंदर जाता है। तो और पहले भी इसी तरह से लगा हुआ था, लेकिन कस्टमर ने हमें बताया नहीं है कि ये ऑटोमेटिक होता था कि नहीं होता था। अब फ्रिज का जो थर्मोस्टेट था उसको चेंज करते हुए मैंने कस्टमर को कॉल की और मैंने उससे पूछा कि आपने थर्मोस्टेट के ऑटोमेटिक ना होने के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। और जो कुछ उन्होंने बताया उसने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। मैं कहता हूँ शॉक कर दिया मुझे कि मैं ऐसा था कि एक दफ़ा सत्ते में चला गया, बिल्कुल रुक गया कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है। अब गौर से सुनिएगा कस्टमर का जवाब। उसने मुझे बताया कि ये फ्रिज जो है वो तकरीबन 10 सालों से वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 10 सालों में जो फर्स्ट ईयर था उसमें तो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कि ये फ्रिज ऑटोमेटिक होती भी है कि नहीं होती। और उसने बताया कि अगर कभी बहुत ज़्यादा आइस हो जाती तो ये फ्रिज को बंद कर देता, कुछ घंटों के लिए आइस चली जाती, उसके बाद ये दोबारा उसको ऑन कर लेता। इस दौरान में उसने 2 से 3 टेक्नीशियंस को बुलाया और उनसे कहा कि ये आइस बहुत ज़्यादा पकड़ती है। उसका कहना था कि जब टेक्नीशियंस ने इसको चेक किया तो उन्होंने देखा कि जो थर्मोस्टेट है वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इसका थर्मोस्टेट चेंज करेंगे। मैंने उनसे कहा थर्मोस्टेट चेंज कर दें। 2 से 3 से 4 दफ़ा उन्होंने थर्मोस्टेट चेंज किए पर वो इसको ठीक नहीं कर पाए। चूंकि वो ठीक नहीं कर पाए तो वो इसी पोजीशन में छोड़कर चले गए। अब क्या था कि मुझे ये फ्रिज इस्तेमाल करनी थी, तो उसके लिए मैंने क्या टेक्निक इस्तेमाल की और वो ये थी, मैं डेली रात को 11 बजे इस फ्रिज को बंद कर देता और डेली मॉर्निंग में मैं इसको 7 to 8 o'clock के दरमियान जो है इसको दोबारा ऑन कर देता। और इस तरह से मैंने इसको इस्तेमाल करते हुए 10 साल गुजार दिए, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा शौक था। और मैं परेशान हो गया कि कोई भी एक यूज़र जो है वो इतने पेशेंट के साथ किसी भी एक चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। अब क्या है कि हम इसकी अभी जगह चेंज करेंगे, क्योंकि इस जगह पे तो ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें मजबूरन जो है वो इसकी जो है वो जगह को रिप्लेस करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि थर्मोस्टेट को थोड़ा सीधा करेंगे। ये थर्मोस्टेट को मैंने सीधा कर लिया। अब इसमें देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट यूज हुए हैं। ये ऊपर वाला जो है, ये इस तरफ वाला जो है वो सी है, और ये जो ऑरेंज है ये जो है वो एच है। तो ये दोनों लगे हुए हैं, और इसके अलावा ये जो इसका एल है ये इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको मैंने खोला था। अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ। अगर आप दूसरा थर्मोस्टेट लगा रहे हैं तो फिर इसको सीख लें कि इस तरह से इसको खोलना था। अब इस फ्रिज में जो है वो वेपरेटर जो है वो ये जगह है जी, यहाँ से लेके देखें ये
और यहाँ तक। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मार्क सा बना हुआ है, तो यहाँ तक कूलिंग आती है और इसके बाद ये जो अंदर कैबिनेट है ये ठंडी होती है। तो क्या है कि पहले कूलिंग इस तरफ से आती है अंदर, इस तरफ से आके घूम के ऐसे घूमती है, घूम के तो फिर आखिर में यहाँ से इस तरफ को जाके तो पाइप नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि कंप्रेसर की तरफ जो बैक प्रेशर है वो चला जाता है। तो हमने थर्मोस्टेट को जो है वो इस तरह से लगाना है कि जिस तरफ आखिर में जो कूलिंग आती है वहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट लगना चाहिए। अब थर्मोस्टेट को चूंकि हमने बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम जगह देखेंगे कि किस तरफ से ये बाहर आएगा। तो इसके लिए पहले हम इसको मैं खोल लेता हूँ, तो जगह बना लेते हैं। तो लाइट को भी मैं निकाल दूंगा यहाँ से। तो ये पूरा मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब इसको हमने इस तरफ से स्ट्रेट करना है और इसके नीचे से यहाँ से देखें ऐसे हम इसको निकालेंगे ताकि ये प्रॉपर्ली काम करे। तो इसके लिए हमें देखें ये जगह थोड़ी सी काटनी होगी, तो इसको हम काट देते हैं यहाँ से। ये देखें थोड़ा सा मैं इसको निकाल दूंगा, देखें ये, तो ये देखें ये होल यहाँ पे बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा सा काटना पड़ेगा, तो इसको कट मार देता हूँ। तो देखें यहाँ पे भी होल जनरेट हो गया। ये जगह और ये जगह प्रॉपर हो गई। अब थर्मोस्टेट आराम से यहाँ पे बैठ जाएगा। अब इस थर्मोस्टेट को हमने यहाँ पे अरेंज करना है। तो देखें ये थर्मोस्टेट जो था थोड़ा सा लंबा था, तो यहाँ पे मैंने इसको एक बैंड दे दिया है। अब मैं इसको अरेंज करता हूँ, और अरेंज हमने इस तरह करना है कि ये इस पोजीशन से आके, और ये इसका चूँकि एंड पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ तक अरेंज करना है। तो अब मैं लगा के देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो ये तमाम सामान इसका हम वापस लगा देंगे। तो ये कनेक्शन सारे हो गए हमारे। अब ये टाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि थर्मोस्टेट को अरेंजमेंट शुरू करेंगे। तो देखें ये यहाँ पर अभी भी इसमें बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद अंदर नहीं लेके जाएंगे बल्कि थर्मोस्टेट को थोड़ा ऊपर कर देंगे। तो ये अब हमारा साइज़ बिल्कुल सही हो गया जी। अब यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके ऊपर हम टेप लगा देंगे। अब हम इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे, इलेक्ट्रिक लगा दें, ऑन कर दें, और ये इलेक्ट्रिक जो है वो ऑन हो गई। अब देखें इसकी लाइट जल गई है, इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक आ रही है सिस्टम में। अब तकरीबन इस फ्रिज को चलते हुए 1.5 आवर्स हो चुके हैं, और इसका जो टेम्परेचर है इस वक्त ये देखें -25 डिग्री पे जो फ्रीज़र है वो पहुंच चुका है। लेकिन फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो अभी मेरे ख्याल में नहीं हुआ सही। तो देखें यहाँ पर आइस तो काफ़ी आई हुई है, देखें आइस तो अच्छे से है, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें पता चलेगा, कंफर्म होगा कि ये थर्मोस्टेट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। अब ये -27.5 डिग्री पे फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक हो गया, बंद हो गया।
और इस वक्त देखें ये सिस्टम जो है वो किसी किस्म की कोई जो इम्पेयर्स वगैरह नहीं ले रहा है। जबकि अगर अंदर से देखा जाए तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइस आ चुकी है और सिस्टम को इसने अच्छे से क्लोज कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।